नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। आज बात एक दुखद घटना की। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एनआईसीयू में आग लग जाने से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई और 16 घायल हो गए। उनमें से कुछ गंभीर हैं। बताया जाता है कि कुल 55 बच्चों का इलाज वहां पर हो रहा था। सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें, जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। कभी किसी कोचिंग क्लासेस में इस तरीके का हो जाता है, कभी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, कभी किसी हॉस्पिटल में हो जाता है, या कभी किसी अन्य भीड़-भाड़पूर्ण स्थान पर इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे स्थानों पर आग लगने का जो मुख्य कारण होता है, वो प्रायः शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, लेकिन इसका अभी तक कोई स्थायी उपाय नहीं ढूंढा जा पाया है। मुझे लगता है कि कम से कम अस्पतालों में, जहां पर ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि ऐसी किसी दुर्घटना में वो अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अस्पताल है तो लोग बीमार होंगे, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे, एनर्जी की उनके अंदर कमी होगी। छोटे बच्चे हैं तो उनको तो एक आदमी उठाने वाला चाहिए। कई बार लोगों के साथ इस तरीके का होता है कि कई मशीनों से वो कनेक्ट होते हैं। कोई वेंटिलेटर पर होता है, किसी को ऑक्सीजन लगी होती है, किसी को जो ब्लड प्रेशर या पल्स चेक करने वाली मशीनें होती हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका बहुत जल्दी से निकल कर बाहर जाना या उनको निकाल पाना कठिन होता है। हम जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो कहीं भी आप चले जाइए, ज्यादातर जगहों पर, चाहे वो छोटे अस्पताल हो चाहे वो बड़े अस्पताल हो, आप रख रखाव की दुर्दशा वहां पर देखते हैं। बाकी को छोड़ दीजिए, मैं मेडिकल को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें आप देखते हैं रख रखाव की आपको अत्यंत दुर्दशा देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि अगर केवल बिजली की ही बात कर ली जाए तो अनेकों जगह पर आपको स्विच बोर्ड टूटे मिलेंगे, तार लटके मिलेंगे, चीजें बड़े बेतरतीब ढंग से इधर उधर फैली मिलेंगी। कोई व्यवस्था वहां पर नहीं दिखाई देती। और जहां तक बात शॉर्ट सर्किट की है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट केवल उन्हीं स्थितियों में होता है जब तो या तो बहुत जबरदस्त ओवरलोडिंग हो जाए या फिर कनेक्शंस ढीले हों। तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसका उपाय नहीं ढूंढा जा सकता। आपके अस्पताल में लोड कितना है, अस्पताल में या कोई भी संस्थान हो, वहां पर लोड कितना है, और आप उसके अगेंस्ट जो वायर यूज कर रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है, कम से कम इसका तो इंस्पेक्शन या ऑडिट, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें, वो किया ही जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आवश्यकता है 10 किलोवाट लोड की, या वायर लगे हुए हैं 10 किलोवाट के लोड को संचालित करने वाले, लेकिन आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं 20 किलोवाट का, 25 किलोवाट का, तो एक ना एक दिन तो वो ओवरलोड की वजह से उसमें कुछ ना कुछ समस्या आएगी ही। तो पहला तो ये है। दूसरा जो मुझे बड़ा कारण लगता है वो होता है जो लूज कनेक्शन किए जाते हैं। आप अगर, मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी भी सरकारी ऑफिस में आज की तारीख में चले जाइए और उसके सारे स्विच बोर्ड खोल करके आप देख लीजिए, तो कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें कम से कम 5 से 10% कनेक्शन लूज ना हो, उनके पैच टाइट ना हो, तार ढीले लगे हों। इस तरीके की चीजें आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी। और कई बहुत जगह तो आपको स्विच बोर्ड ही टूटे मिलते हैं, तार बाहर निकले होते हैं, पता चला स्विच काम नहीं कर रहा है, उसका जो सॉकेट है वो काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को कोई चीज यूज करनी है तो तार बाहर निकाल के उसमें सीधे तार फंसा देते हैं।
मशीन चलानी है, सीधे तार फंसा के चला रहे हैं। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो ऐसी दुर्घटनाओं की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट सर्किट से बचना है, खासतौर से ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जो अस्पताल हो या अत्यधिक भीड़ भाड़ पूर्ण कोई ऑफिसेज हो, तो वहां पर सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि पहली चीज तो ये कि शुरुआती 1-2 साल में जो ठेकेदार बिजली का काम करता है, मीन्स जो वायरिंग करता है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर इस बीच में आप कोई भी एक टेन्योर तय कर लीजिए, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कि इस बीच में अगर वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होगी और जिन इंजीनियर्स से वो उसको वेरीफाई कराते हैं उनकी होगी। तो ये जो लापरवाही होती है वो लापरवाही बंद होगी सबसे पहले। दूसरा ये कि इसका एक प्रॉपर निरीक्षण साल में या 2 साल में करवाया जाना चाहिए। आज अस्पताल खुला है, अगर अस्पताल को ही हम लेकर के चलें, आज अस्पताल खुला है, आज वहां पे बेड क्षमता कम है, मरीजों की आमद कम है, लेकिन उसी अस्पताल में 2 साल बाद, 5 साल बाद मरीजों की संख्या बढ़ती है, बेड्स की संख्या बढ़ती है, मशीनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ता तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का लोड। जो शुरुआत में कनेक्शन लिए जाते हैं उसी कनेक्शन पर कंटिन्यू चीजें बढ़ाई जाती रहती हैं, ओवरलोडिंग होती है और उसका नतीजा ये निकलता है। मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ इस पर आज मैं नहीं बोलना चाहता है, किसी को भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर जांच भी कराएगी, मुआवजे भी देगी, लेकिन मुआवजा देने से किसी की संतान नहीं लौटती है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अब सरकार को कोई ना कोई इस तरह की गाइडलाइंस तैयार कर देनी चाहिए, शुरुआत अस्पतालों से ही कर देनी चाहिए कि कम से कम अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा असहाय व्यक्ति अगर कहीं पर होते हैं ऐसी दुर्घटनाओं में जो अपने आप का बचाव नहीं कर सकते, वो अस्पतालों में ही होते हैं। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।